सुप्रभात। सुब्रमणी में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम शादी से पहले बात नहीं करते। जब लड़का और लड़की मिलते हैं, या तो अरेंज मैरिज होता है या तो उनका लव अफेयर होता है, कहीं अपने पढ़ाई करने के जगह में या नौकरी करने के जगह में मिले हुए होते हैं। तो ये आपस में क्या बात करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो कुछ मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। ये पूरा ऑब्जर्वेशन इस पर से है जिसने मैंने यंग कपल्स को देखे हैं। शादी से पहले उनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि पहला नंबर, लड़का और लड़की दोनों 60-70 हज़ार रुपया टेक होम कमाते थे, मतलब लाख रुपये का सैलरी हुआ होगा। 28-30 साल के थे दोनों। तो उनको, लड़की को पता था कि लड़का कितना कमाता है और लड़का को पता था कि लड़की कितनी कमाती है। अब ये लड़की जो है अपने माँ के साथ रहती थी, उसकी माँ को पेंशन मिलता था, तो उस लड़की का कुछ खर्चा ही नहीं होता था। मतलब जितना पैसा कमाया वो पूरा बैंक में या कोई SIP हो गई या यहीं पे कहीं उसका पैसा लग जाता था, पूरा उसका पैसा निवेश हो जाता था या तो बच जाता था, और साल में उसका खर्चा बहुत कम था। और वो लड़की जानती थी कि वो लड़का भी उतना ही कमाता है। दोनों को CTC एक दूसरे का पता था, लेकिन वो लड़की को ये पता ही नहीं था कि वो लड़का अपने पिताजी को पैसे भेजता है, अपनी एक शादीशुदा बहन को पैसा देता है और अपने घर चलाता है, और उसकी सेविंग हर महीना 0 के बराबर है। जो PF कट जाता था वो एक ही सेविंग था, उसके सिवा उसके पास कोई सेविंग नहीं था। अब ये लड़की को पता नहीं रहता है, तो ये भी पता होने की ज़रूरत है कि आप कितना कमाते हो और उसमें से आप क्या करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू नो दिस, क्योंकि अगर लड़की अपने माता पिता को पैसे देती है तो लड़के को पता होना चाहिए कि वो दे रही है। ऐसा नहीं हो कि बाद में बोले तुमने नहीं बोला। तो जो भी पैसे के बारे में मामला है, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो सब आप बात कर लें शादी से पहले। बाद में शादी इसलिए नहीं तोड़े कि वो पैसा ऐसा खर्च करता है या ऐसा पैसा खर्च करती है। राइट, स्टेप 1। दूसरा किस्सा मैंने देखा था, एक लड़का जो अपने घर वालों को पैसे देता था, अपने बड़ा भाई को पैसा देता था और एक EMI भरता था अपने बड़े भाई के बिजनेस के लॉस का। उसके बड़े भाई ने बिज़नेस में कुछ लॉस किए, तो वो चुकाने के लिए इस लड़के ने पर्सनल लोन ली थी बैंक से, और वो पैसे चुका रहा था 14,000 रुपया महीने का। करेक्ट। अभी ऐसा सब अगर आप करोगे और आपके लिए पैसा नहीं बचेगा, एक तो शादियाँ लेट होती है, 30 साल के आसपास के ही शादियाँ होती है, और उनके बच्चे होते हैं जब वो 33-34 साल के होते हैं। फिर आप बच्चों के लिए पैसे बचाओगे, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाओगे। एक तो टाइम की कमी है, उसमें आप ये सब अगर कर रहे हो तो आपको अपने लिए पैसे निकालने में ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा टाइम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप पर है। लेकिन अगर आप कर रहे हो, अगर आप बड़े कर्ण के वंशज के हो और जिसने भी पैसा मांगा आप बांट रहे हो, तो आपकी बीवी को पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। सिमिलरली लड़कियों को भी पता होना चाहिए, अगर वो सब पैसा उड़ा रहे हैं तो अपने पति को पता तो होना चाहिए आप कितना कमाते हो और कितना उड़ाते हो। क्योंकि कुछ लोग वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। एक लड़का था जो मुंबई में नौकरी कर रहा था, और था वो चेन्नई का, और उसने शादी एक मुंबई वाली लड़की से की। वो मुंबई वाली लड़की एक दिन में इतना उड़ाती थी जितना उसकी माँ शायद साल भर में नहीं उड़ाए। उसकी माँ 200-300 रुपये की चप्पल लेती थी और ये लड़की 3-3.5 हज़ार की चप्पल लेती थी। मतलब लड़के को समझ में ही नहीं आता कि ऐसा भी कोई खर्चा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं था और ये लड़की के पास क्रेडिट कार्ड था, और ये क्रेडिट कार्ड हमेशा फुल लिमिट में यूज़ करती थी। और एक आध बार ऐसे भी हुआ है कि उस लड़की के पिताजी ने उस लड़की को क्रेडिट कार्ड के चंगुल से बचाया था शादी से पहले। मतलब एक दूसरे का खर्चा करने का जो हैबिट्स है, स्टाइल है, मतलब लड़का ऐसा है कि वो सिर्फ 5 स्टार होटल में खाना खाता है और लड़की ऐसी है जो सिर्फ उडुपी होटल में खाना खाती है। तो वहाँ से लेके हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक लड़का और लड़की दोनों बम्बई के हनीमून के लिए चले गए थे, और हनीमून पे बहुत खर्चा हुआ और लड़की बोलती रही मत खर्चा करो इतना,
तो लड़का ने सुना ही नहीं, बड़ा एकदम 5 स्टार काइंड ऑफ लाइफस्टाइल किया उसने, बहुत खर्चा किया हनीमून पे शायद 1.5-2 लाख रुपया उन्होंने उड़ा दिया टिकट के सिवा। तो लड़की को तो बहुत ख़राब लग रहा था, इतना क्यों खर्च किया। जब बिल आई तो उसने लड़की को बोला, अरे तुम भी तो आई थी, तुम ही भर दो। तो 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए का बिल उसने उस लड़की से भरवाया। अब ठीक है, लड़का और लड़की दोनों गए थे, बट अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं वही खर्च करूँगा ना जो मैं भरना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई और अपनी मनमानी करे और मुझ पर सिर्फ बिल ठोक दे। और एक लड़का ऐसा था जिसने बहुत कर्ज ले रखी थी और उसने रियल एस्टेट खरीदा था। ऐसे नहीं कि कर्ज लेके डूब गया था, पूरा रियल एस्टेट में उसका पैसा जाता था। तो लड़की के पास पैसा ही नहीं था, तो ये शादी की बहुत ज़रूरत थी उनको। उनका घर चलने के लिए इस लड़की की कमाई और इस लड़की की कैश फ्लो की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो ये लड़कियों को ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं कि लड़की खर्चा नहीं करेंगे, बट अच्छा नहीं लगता कि पूरा घर इन पर डिपेंडेंट हो, ताकि उसमें से थोड़ा पैसा उठा के वो अपने घर में अगर देना चाहती थी तो शायद नहीं दे पाती, कारण कि इतना टाइट कैश फ्लो कर दिया था उन्होंने। तो लोगों को ये अच्छा तो ज़रूर नहीं लगता। और एक लड़का था जो अपने कमाई होते ही अपने चेक बुक मतलब चेक क्रेडिट होते ही अपने पिताजी को कैश उठा के दे देता था, और उसके पिताजी उस पे से खर्च करते थे, इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करते तो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते। और जब शादी हुई उनकी यही एक्सपेक्टेशन थी अपनी बहू से भी कि भाई तुम जो कमा रहे हो चेक मुझे दे दो, मैं तय करूँगा उसका क्या करना चाहिए। लड़की को तो राज़ी नहीं था, मंजूर नहीं था। लड़की की म्यूचुअल फंड में SIP चल रही थी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा था, तो लड़की ने देने से इनकार कर दिया। तो घर वाले तो बोलने लगे, ये कैसी लड़की है जो अपना पैसा अपने घर वालों को नहीं देती। और उसके पिताजी जो थे वो स्कूल टीचर थे, उनको कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। और जो लड़का था वो MBA किया हुआ था और वो मतलब जानता था SIP क्या है वगैरह, लेकिन कुछ किया हुआ नहीं था शादी के समय तक, मतलब 28-30 साल की उम्र तक उसने 1 रुपये का कोई सेविंग नहीं किया था, सिर्फ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और बैंक फिक्स डिपॉजिट, राइट। तो आपको जब आप शादी करने ही वाले हो तो आप लड़की के साथ बैठ के बात कर रहे हो कि कहाँ शादी करोगे, कहाँ हनीमून करोगे, खाने पे कितने लोग आएंगे, ये सब जब बात कर रहे हो, ये सब टेम्पररी है, एक दिन की बात है। आपको ज़िंदगी भर इनके साथ रहना है। तो आप कितना कमाते हो, कैसा खर्च करते हो, अगर आपके मित्र आके आपसे कहें कि मुझे पैसा चाहिए तो आप देते हो कि नहीं देते हो, कितना देते हो, उसके कुछ नियम है नहीं है। अगर आपके घर वाले आपसे पैसे मांगे तो आप दोगे कि नहीं दोगे, किसको दोगे, अपने भाई बहन को दोगे या अपने कज़न को दोगे, अपने चचेरे भाई को दोगे, अपने मामा मामी काका काकी मम्मी डैडी पिताजी, किसको दोगे, कितने दोगे, कुछ नियम बनाओ, कुछ ये सब बातें करो, क्योंकि ये सब चीज़ों से शादियां टूटती हैं आजकल। लड़की को पता ही नहीं होता कि लड़का ने ये किया, इतनी लायबिलिटीज़ है, स्टूडेंट लोन है, होम लोन है, कार लोन है, तो लड़कियों को वो पता नहीं होता है। तो लड़कियों को गुस्सा आता है जब लड़कियां अपने घर में पैसा देती हैं, तो लड़का समझते हैं नहीं अब तो तुम कमा रही हो, मेरे घर में रहती हो तो मुझे पैसा देना चाहिए। एक लड़का ऐसा था जो लड़की से अब उसके खाने के पैसे वसूल करता था, शादी होने के बाद अपनी बीवी से खाने का पैसा वसूल करता था। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शादी से पहले ये सब बातें कर लो। शादी के बाद आप सब पैसा एक अकाउंट में डालो, नहीं डालो, निवेश करो मत करो, अलग बात है। एक लड़का चाहता है कि वो बड़ा घर ले, लड़की चाहती है कि US देखे। सब कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, हो सकती हैं, लेकिन शादी से पहले बात करो। क्या आप 500 रुपये का हैंडबैग लेगी, क्या आप 50,000 रुपये का हैंडबैग लेगी? आपको पता नहीं हो तो बता दूं, 50,000 रुपये से ज़्यादा का भी हैंडबैग मिलती है, राइट। तो अब देखो, आप ये सब पहले शादी से पहले बात कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। शादी के बाद ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है और कुछ शादियां डिवोर्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनके पति के पैसा खर्च करने का या पैसा कमाने का तरीका लड़कियों को पसंद नहीं था, इसीलिए शादियां टूट जाती हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, शादी से पहले टॉक अबाउट ऑल दिस वेरी केयरफुली। आई नो इट इज़ डेलिकेट, कहीं अच्छा नहीं लगता कि पैसे के बारे में बात करें, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी 50-60 साल आपको साथ में रहना है।
उस आदमी के साथ नहीं रह सकते जो अपने मनमानी करें और आपसे कुछ भी नहीं पूछें। एंड सेम फॉर गर्ल्स, अगर वो लड़का को पता ही नहीं होता कि 3000 4000 के जूते मिलते हैं, देन यू